हेलो दोस्तों, मैं LKY श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन में। मेरे प्यारों, आज हम आप सभी को संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक के बारे में बताएंगे। हमने आप सभी को संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं का वर्गीकरण और संख्याओं के वर्गीकरण में मैंने दशमलव संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जितनी भी प्रकार की होती थी मैंने आप सभी के बीच विधिवत चर्चा कर लिया है। उसी के आगे जो अगले क्रम में हमारा टॉपिक आता है मेरे प्यारों, वो क्या है? इकाई अंक। समझ रहे हैं? तो बिना किसी देरी के आज हम सीखेंगे किसके बारे में बेटा? इकाई अंक के बारे में। चलिए, इकाई अंक होता क्या है समझ रहे हैं? तो इसकी दो परिभाषा बना सकते हो बेटा कि अकेले लिखा हुआ कोई भी अंक इकाई अंक होता है। ठीक है जी, जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है बेटा? अपने आप में यूनिट डिजिट है, इकाई अंक। लेकिन संख्या जब एक से अधिक अंक आ जाए, समझ रहे हैं, जैसे 7, समझ रहे हैं, तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे मेरे प्यारे कि किसी भी संख्या के सबसे आखिरी जो अंक होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं, मतलब इकाई अंक कहते हैं मेरे प्यारे। समझ गए जी? दूसरी तरीके से आप इसे बोलना चाहो तो किसी भी संख्या के दाईं तरफ से, किस तरफ से बेटा? जैसे मैं खड़ा हूं ना इधर फ्रंट पे सामने, तो ये मेरा बायां है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको बोर्ड में देख के बोलना है। समझ रहे हैं? तो दाएं साइड में, राइट साइड में जो अंक आपको दिखेगा, जो संख्या आपको दिखेगी, जो नंबर आपको दिखेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट। जैसे 4, 5, 6, 8 ले लेते हैं, तो इधर राइट साइड से पहले कौन आ रहा है बेटा? 8 आ रहा है। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? ये है इकाई अंक, यूनिट डिजिट। हमारे हिसाब से आपको यूनिट डिजिट तो समझ में आ ही गया होगा। समझ रहे हैं? 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं ये अपने आप में कहा बेटा? यूनिट डिजिट। अगर 9 से संख्या ज्यादा हो रही है, समझ रहे हैं, तो यूनिट डिजिट उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है जी? 1 से नहीं बेटा, 0 से। कहां से जी? 0 से मेरे प्यारे। 1 से तो मैं गलत बोल गया। 0 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं अपने आप में एक इकाई अंक है। ठीक है मेरे प्यारे? अब इकाई अंक को ज्ञात करने के जो तौर तरीके हैं उस पर चर्चा करते हैं। चलिए मेरे प्यारे, इकाई अंक देखिए, हमको संख्याओं का योग वगैरह निकालना होगा तो हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हालांकि आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो है बेटा क्या? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक होते क्या है, दिखते कैसे हैं, आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं बताता हूं इकाई अंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात। देखिए बेटा, किसी भी संख्या के दाईं तरफ से जो अंक पहले लिखा होता है, उसे हम यूनिट डिजिट या इकाई अंक कहते हैं। क्या मेरे प्यारे? इकाई अंक कहते हैं। ठीक है जी? तो इकाई अंक आप लोग पहचान जाएंगे। चलते हैं बेटा अगले पेज। ध्यान से देखना मेरे प्यारे। अब हमको यहाँ पे जो इकाई अंक है वो प्लस माइनस के फॉर्म में निकालना होगा। जोड़, गुणा, भाग, जितने भी चीजें हैं इसके अकॉर्डिंग अपने को इकाई अंक देखना पड़ेगा। किसी संख्या का जो इकाई अंक है, समझ रहे हैं, उसमें हम इकाई अंक कैसे छाटेंगे देखेंगे। जैसे लिखा बेटा 4, 5, 6, कोई व्यंजक लिखा है 7, 4, 2, समझ रहे हैं। कहेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या मेरे प्यारे? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमको इकाई अंक से ही मतलब है, इसलिए हम फालतू वाले संख्या पर कोई भी मेहनत नहीं करेंगे। इस संख्या के भी दाएं साइड का अंक छोड़ देंगे और इसके भी दाएं साइड का अंक छोड़ देंगे। उसके बाद में जैसा बीच में सिंबल होगा उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे। तो 6 और 2 जोड़ने का निशान, तो जोड़ देंगे। 6, 2 क्या हो जाएगा बेटा? 8।
तो इस संख्या को जब आप सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो जो इसका योगफल आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। कैसे सर? देख लेते हैं। 6 2 8 4 5 9 और 7 4 11। देखेंगे बेटा इसका योगफल कितना आएगा? 1198। इकाई अंक क्या बनेगा सर? 8। तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, समझ रहे हैं? इसलिए सभी संख्या को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इकाई अंक ही चाहिए तो सिर्फ इकाई अंक की बात करिए। चलिए उसके बाद चलिए मेरे प्यारे, देखिए जोड़ने और घटाने का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो सेम है। घटाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से होता है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे सर 4 5 6 7 8, ठीक है, माइनस कर दो 9 9। तो यहाँ पे हम इकाई अंक में से ही इकाई अंक क्या करेंगे बेटा? घटाएंगे। ध्यान रखिए इस पे बड़ा तगड़ा वाला क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे, लगा लेना अभी बाद में सेंस, देखना देंगे। तो इकाई अंक इसका क्या है मेरे प्यारे? सर 8 है। इसका बताओ सर 9 है। तो जब 8 में से सर हम 9 को माइनस करेंगे तो आंसर अपना माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे? माइनस का 1। तो जब आपका आंसर माइनस में आने लगे, क्या बेटा? माइनस में आने लगे, क्या करोगे मेरे प्यारो? 10 में से घटा दोगे। तो 10 में से 1 घटा देंगे ना मेरे प्यारे, तो कितना बचेगा जी? 9। क्या बचेगा? 9। तो इसको सॉल्व करने पर, हल करने पर इकाई अंक आपको क्या मिलने वाला है? 9 मिलने वाला है। क्यों सर? देख लीजिए मेरे प्यारे, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोग जब कभी घटाते हो, हाँ जी, बड़ा संख्या में से छोटा वाला, देखिए तो आप 8 में से नहीं 9 को घटा रहे हैं, 8 में से तो 9 घट ही नहीं पाएगा, तो 7 से ना उधार लेंगे। क्या मेरे प्यारे? उधार लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर 18 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा? 9। समझ रहे हैं? चाहे आप डायरेक्टली घटा लो, चाहे उस सिस्टम से घटा लो, अभी कोई बड़ा सा अंक आ जाएगा तो समस्या ना हो, इसीलिए जो माइनस में आएगा उसको क्या करेंगे हम? 10 में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव लाऊं मेरे प्यारे, बदलाव देखिएगा, चलिए बदलाव देखो मेरे प्यारे, दो चार पे 5 2 4, और यहाँ पे चलिए इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आए। देखो मेरे प्यारे, समझ रहे बेटा? इसमें हम क्या करेंगे सर? अब यहां से इकाई अंक किसका लेंगे? फालतू चीजों को हम नजर से दूर कर देंगे मेरे प्यारों, समझ रहे हैं? फिर इसका इकाई अंक 8 और इसका क्या लेंगे? 9 लेंगे। सर 8 में से जब हम 9 को माइनस कर देंगे ना गुरुजी, हाँ भैया, तो सर अपना माइनस का क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद में जो अपना इकाई अंक आएगा सर वो 1 आएगा, या सर 10 में से माइनस करके हम 9 लाएंगे? समझ रहे हैं? क्या इकाई अंक 1 होगा, या हम 10 में से इसको माइनस करके क्या बेटा? 9 लाएंगे? क्योंकि आप सभी ने तमाम गुरुजनों के जो है मुखार बिंदुओं से सुना है कि जब माइनस में आंसर आता है तो उसको क्या करते हैं? हम 10 में से घटा लेते हैं। 10 में से क्या करते हैं? घटा लेते हैं। लेकिन समझो मेरे प्यारे, इस स्थिति में जो आपका यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक, वो क्या होगा? 1 होगा। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए माइनस वाला नंबर बड़ा है मेरे प्यारे, माइनस वाला नंबर बड़ा है। क्या है सर? इसमें है आपका 45,000, इसमें है 99,000, तो 99,000 जाहिर सी बात है बड़ा है। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या का इकाई अंक ज्यादा हो किसी छोटी संख्या से, तो जो वैल्यू आएगी माइनस में, बस माइनस का सिंबल हटा देंगे, वही संख्या को क्या बताएंगे कि वही मेरा क्या है? इकाई अंक। ठीक है जी, हमारे हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरी चीज आता है बेटा गुणा में। संख्याओं के गुणा में हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दो मेरे प्यारे, अगर कहीं सम संख्या के साथ, क्या बेटा? किसी संख्या के सम संख्या के साथ यदि 5 का गुणा हो गया, किसी सम संख्या में अगर 5 का गुणा हो गया, समझ रहे हैं? तो उस स्थिति में मेरे प्यारे आपका जो शेषफल आएगा, यानी आपका जो इकाई अंक होगा, ठीक है, शेषफल नहीं सॉरी, इकाई अंक, वो क्या होगा जी? 0 होगा।
क्या होगा 0। कोई भी सम संख्या ले लीजिए सर, 4 पंजे क्या होने वाला मेरे प्यारे 20, 0 आ गया। समझ रहे हैं जी। 8 ले लीजिए, 8 पंजे जी 40 हो जाएगा। 8 पंजे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40। यानी कि जब कभी हम सम संख्या के साथ 5 का गुणा करवाएंगे ना, तो हमको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या मिलने वाला है, तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे 0 मिलेगा। ध्यान रहे। चलिए, तो आप चीजें समझ चुके होंगे। गुणा करेंगे, समझ रहे हैं, तो हमको इकाई अंक कैसे मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई दूसरा अंक हो तो मैं सवाल लिखता हूं सर। जैसे लिखा है 4 लिखा है मेरे प्यारे। चलिए इनको गुणा करवाएंगे तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है इसका इकाई अंक सर क्या है 5 है, और इसका इकाई अंक क्या है सर सम संख्या है। इधर से भी सम संख्या है। कितनी भी सम संख्या हो, गुणा में अगर एक भी 5 आ गया मेरे प्यारे, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा बेटा 0 बनेगा। क्या बनेगा जी 0 बनेगा। चलिए, इसी में आप दूसरा टाइप देखिए इकाई अंक के संबंध में। जैसे अपने पास में लिख दूं 9 8 4, कुछ भी लिखते हैं चलो मेरे पास। इसमें कहेगा बेटा इकाई अंक बताओ, मतलब अगर इनका हम गुणनफल निकालें तो उसका इकाई अंक क्या होगा। देखो मेरे प्यारे, आप ये भी इकाई अंक है, तो हमको क्या सिर्फ इकाई अंक में गुणा करवाना मेरे प्यारे। तो यहाँ से 90 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 72। अब चूंकि हमको इकाई अंक से मतलब है, तो 72 नहीं लेंगे बेटा, क्या लेंगे 2। 2 का 5 में गुणा करवाओ, 2 पंजे जी 10। क्या हो जाएगा बेटा 10। अपने को ना यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 0 ना लेंगे बाबू, 0 लेंगे जी। 0 से किसी को भी गुणा करवाओगे तो क्या आएगा जी 0 आएगा। ठीक है जी, फिर से वही 0 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अगर ये 5 ना होता मेरे प्यारे, तो फिर क्या होता, मंगल 4 2 3 गुणे 8 4 2 5 8 9। ऐसी संख्याएं अगर आपको मिल जा रही हैं, इकाई अंक पूछेगा, आप क्या करोगे, इन सभी को पहले तो दिमाग से ही हटा देना। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, इसको मत हटाना मेरे पैन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में ये क्या कहते हैं, इसको आप 8 हटा सकते हो। इसमें 4 क्या इकाई अंक, इसमें सर हटा दो, जो लास्ट में बचे वही इकाई अंक होता है। अब इनका गुणा करवाएंगे जी, 4 3 12। ज्यादा प्रेशर मत लो मेरा भाई, 12 में क्या इकाई अंक क्या है 2, 2 से गुणा करवाओ, 2 9 18। इसमें इकाई अंक क्या है 8, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे 8 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैंने आपको जोड़ वाला, गुणा वाला और माइनस वाला जितनी भी संख्याएं हैं ना मेरे प्यारे, मैंने उन सभी का आप सभी लोगों को इकाई अंक ज्ञात करना सिखा दिया है। इसके बाद में आती है पावर वाली। क्या मेरे प्यारे, पावर वाली। चलिए, तो पावर वाली संख्या में क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, संख्या होती है कि 0 1, उसके बाद बेटा 5 और बाबू 6। ये 4 संख्याएं इस प्रकार से हैं, इनके पावर कितना भी लगा दो, ये जो हैं वही रहेंगी। क्या, ये जो हैं वही रहेंगी, इनके पावर आप कितना भी लगा सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे, ठीक है। तो जो समझाते हैं मेरे प्यारे समझ लीजिए आज, 0 1 5 6 को तुम समझो पुष्पाराज। समझ रहे जी, ये पुष्पाराज है, वो झुकेगा नहीं साला, और ये क्या बदलेगा नहीं, कितना भी पावर लगा लो। समझ रहे, 0 के पावर कुछ भी लगा दोगे 0 एम 0 एम 0 ही होगा। समझ रहे जी। उसके बाद 1 का पावर कितना भी कर लोगे, 1 कम 1 कम वही होगा। सर 5 के साथ में अभी देख लो मेरे प्यारे, अभी मैंने 25 लिख दिया। क्या लिख दिया 25। 25 के पावर में जी मैंने क्या लगा दिया 25। अगर मैं 25 को 25 बार लिखूं, क्या 25 बार,
हालांकि 25 बार लिखूंगा नहीं, आप वैसे ही जान जाएंगे यार, ध्यान दीजिएगा। तब पचहम 25, अब 25 में से फिर से 5 पचहम 25, फिर से 5 पचहम 25, यानी करते जाओगे लास्ट में क्या आएगा मेरे प्यारे, 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है जी, 5 यानी किसी का भी अगर इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उनके पावर आप कितना भी लगा दो, जो इकाई अंक है वही होगा जो उसका इकाई अंक है। ठीक है जी, ये वाला चीज आपको पुष्पा राज वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ रहे हैं मेरे प्यारे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसकी पावर आप कितना भी लगा दो, लेकिन उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये सब तो भाई 4 लोग निकल गए, समाज से बचे कौन सर? बचा अपने पास सर 3, क्या 3, उसके बाद 4, और उसके बाद 5 6 हो गया, उसके बाद बचा 7, और 7 के बाद बेटा 9 बचा। समझ रहे हैं? जिसमें से 4 और 9 इनका भी एक अलग कॉन्सेप्ट, इनका भी जुगाड़ है मेरे प्यारे। अगर ये किसी के इकाई अंक में हो और संख्या घात में लिखी हो तो हम कैसे नंबर देख करके इकाई अंक बता पाएंगे? ध्यान से सुनिएगा मेरे लाल। अगर 4 की पावर, क्या बेटा, यदि 4 की घात, क्या 4 की घात सम संख्या हो, क्या बेटा, सम संख्या है, 4 की घात सम संख्या, तो सर तब इकाई अंक 6 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे? 6 होगा। कुछ नहीं देखना अपने को, कितना भी हो, बस ये देखना घात में सम संख्या है क्या। अगर घात में सम संख्या है और वो 4 की घात है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना निकल के आएगा? 6। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस देखा ना तुरंत लगा दो भैया 6 होगा, अगर सम घात में है तब। चलिए, और यदि मेरे प्यारे, यदि गुरुजी का यस, यदि 4 की घात, यदि 4 की घात विषम संख्या यानी ओड नंबर हो मेरे प्यारे, क्या विषम संख्या हो, तो इकाई अंक 4 ही होगा, 4 ही होगा। ध्यान रखिए, अगर 4 की पावर सम तो 6, और अगर है विषम तो बेटा 4। ठीक है जी, तो 4 का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इसमें एक लोग छूट रहे हैं, कौन जी? ये वाले भैया 2 2 छूट रहे थे। चलिए, तो 4, जो 4 का कॉन्सेप्ट है लगभग 9 का भी कॉन्सेप्ट यही है। चलिए मेरे प्यारे, 9 के बारे में भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे। ठीक है, तो इनको सीखते चलो। अगर 0, 1, 5, 6 किसी संख्या के इकाई में है और उसके घात कितना भी लगा दो तो ये इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, इकाई अंक जितना है उतना आएगा। ठीक है, 4 की घात में हमको देखना अगर सम संख्या है, कैसे सर? दिखा देते मेरे प्यारे, नहीं तो आप कहेंगे 4 की पावर में 2 लगा दूं। क्या लगा दूं मेरे प्यारे? 2। तो 4 चौका क्या हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा। 4 की पावर में यहां से 6 लगा दूं। क्या लगा दूं? 6। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूं ताकि समस्या ना हो। देखो, 4 की पावर 6 लिख दूं, इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे में 4 गुणे में 4, और 2 2 4 1 5, और 1 हो जाएगा मेरे प्यारे 6। इनका हमको इकाई अंक बताना। क्या बताना मेरे प्यारे? इकाई अंक। ठीक है, तो 4 का करेंगे तो 4 चौका बाबू 16। ज्यादा लोड नहीं लेना मेरे प्यारे, इकाई अंक का मतलब 16 में भी इकाई मिल गया तो इकाई को लेकर आगे बढ़ो। 6 चौको सर 24, कोई बात नहीं, 24 का 4 ले लो। 4 चौको सर 16, 16 का फिर से 6 ले लो। 6 चौका सर 24। क्या मेरे प्यारे? 24, और फिर इसका 4 ले लो। 4 चौका सर 16, तो 16 में क्या आया जी? 6 ना आया,
और सम संख्या नहीं है तो वही तो लिखें। अगर 4 के पावर सम संख्या आएगी तो समझ लीजिएगा कि उसका इकाई अंक 6 होगा। विषम के लिए सर जी, अब विषम तो पहले ही एक है ना, देखो ये 4 के पावर 1 का मतलब क्या है 4, ठीक है। 3 ले लो सर जी, 4 के पावर 3, ठीक है। तो यहां से देखेंगे 4 गुणे में 4 गुणे में 4, कोई बात नहीं। तो 4 चौका 16, चौका 64, हे बाबू कितना है जी 4, वही ना आ गया अगर विषम संख्या है तो। चलिए ठीक है, हमारे हिसाब से 4 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे देखो मेरे प्यारे 9 के बारे में क्या ख्याल है आप सभी का। कीड़े मकोड़े भी इसमें पढ़ते रहते हैं, बोर्ड को डिस्टर्ब कर देते हैं। चलो ध्यान दीजिए, इसमें क्या बेटा जो 9 है, 9 के बारे में सर आप क्या कहेंगे। पहले मैं 4 वाली चीजों को आपको लिखना तो आप लिख लो बेटा, नहीं तो इनके साथ मेरा कोई विशेष संबंध है नहीं। हम 9 का रूल पढ़ाएंगे आप सभी के बीच में, इकाइयों के संबंध। आपको गणित ज्यादा कठिन नहीं लगेगा मेरे प्यारे, और बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। एक बार मेरी मैथ से बात हो रही थी, गणित से। अब हम भाई मास्टर आदमी जो है, मास्टर नहीं जैसे छात्र ही हूँ, लेकिन पढ़ता रहता हूँ, तो जिसके साथ आप ज़्यादा दिन गुजारो, ज़्यादा टाइम गुजारो ना, तो उनसे बातें चीजें भी होती रहती हैं, समझ रहे हैं। तो भाई हमने भी चर्चा किया मैथ महोदय से कि क्या बात है भाई, बच्चे सब ठंडी हो गर्मी हो जाड़ा हो, अरे भाई ठंडी जाड़ा एक ही बात है, परेशान रहते हैं। और लोगों का मानना होता है कि गणित बड़ा कठिन विषय है, समझ में नहीं आती है, समझ रहे जी, सवाल अपने को बड़ा हार्ड लगता है। तो अवधि में एक लाइन है मेरे प्यारे कि सर्दियान अपने जाती है, सर्दियान अपने जाती है, ढंग से कुछ पहिरत ओढ़त हो रहा है। सर्दियान अपने जाती है, ढंग से कुछ पहिरत ओढ़त हो रहे है। और सवाल तो कठिन लगबे करी, जीव से पढ़त हो रहे हैं, तो बाबू जीव से पढ़ो तो आपको बहुत विधिवत तरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं था 9 के रूल के बारे में बता रहा था, क्या कि यदि देखो मेरे प्यारे, यदि 9 की घात, घात माने पावर, समझ रहे जी, यदि 9 की घात सम संख्या हो, क्या मेरे प्यारे सम संख्या हो, तब इकाई अंक, क्या भैया इकाई अंक 1 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे 1 होगा। और यदि 9 की घात, 9 की घात विषम संख्या हो, विषम संख्या ये 4 का उल्टा क्वालिटी, यदि विषम संख्या हो तब मेरे प्यारे इकाई अंक के बारे में क्या ख्याल है गुरुजी, ध्यान से देखियो मेरे प्यार। तब इकाई अंक इसका होगा 9, तब इकाई अंक बराबर 9 होगा, मतलब शकल नहीं चेंज होगा। कब, अगर 9 की पावर है सम तो इकाई अंक 1, अगर है बाबू विषम तो 9 के 9 रहेगा, समझ रहे हैं। तो अपने पास यहां से देखिए, मैंने आप सभी को 0, 1, 5, 6 के बारे में बताया, और 4 और साथ ही साथ में बेटा 9 खत्म कर दी। हमारे पास बच्चे कितने हैं सर, 2, 3, 2, 3 बचा है, उसके बाद और कोई बचा है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक बचा है बेटा 8, क्या बचा 8। ये 3 लोग इस प्रकार से अपने हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे इनके बारे में, हालांकि इनको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, क्योंकि इनके बारे में हमको समझाना पड़ेगा। चलिए लिख लिए होंगे, मिटा रहा हूं इसको। इसी पे क्वेश्चन है बेटे 8, 10। तो जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे ना तो जल्दी सवाल हल नहीं कर पाएंगे। चलो 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 मेरे प्यारे चलो आओ, ध्यान से देखिए, 2 की पावर मैं 5 लिख देता हूं, ध्यान से समझने वाली बात। क्या मेरे प्यारे 2 की पावर मैं लिख देता हूं जी 5, लिख देंगे 5 बार 2 को, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2, 2, 4, 1, 5।
चलिए ध्यान, तो 2 दूनी बाबू सर 4, फिर 4 दूनी 8, उसके बाद में 8 दूनी कितने 16, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ जाए 6, और फिर 6 दूनी सर 12। ध्यान से देखने वाली बात कि पहले तो सर 2 आया पहले टर्म में, दूसरी बार में सर 4 आया, और तीसरी बार में सर जी 8 आया, और चौथी बार में सर जी 16 आया। लेकिन जैसे ही 5वां नंबर घूमा, ये फिर से इसका इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया। क्या आ गया बेटा 2, इकाई अंक क्या आ गया 2 आ गया। पहले 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, और जैसे ही 5वें टर्म यानी 4 के बाद जैसे ही इसके हम पावर में आगे बढ़ेंगे, पर फिर से ये खुद की जो है इकाई अंक को रिपीट करने लगेगा। ऐसे ही देख लेते हैं, क्या नाम इसका, ये रहे महोदय 3 के बारे में। 3 के बारे में अगर मैं क्या लिख दूं 5, क्या लिख दूं 5, 3 ध्यान दीजिएगा 3, तो 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 2 2 4 1 5 हो गया मेरे प्यारे। ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम 3 3 को गुणा करेंगे सर तो 9 आएगा, फिर इस 9 को 3 में गुणा करेंगे सर जी तो 9 3 27 हो जाएगा सर। चूंकि हम काम करें यूनिट डिजिट पे, तब यूनिटे से ना मतलब रखेंगे, तो 7 को 3 से गुणा करें सर, तो 7 3 क्या हो जाएगा सर 21, क्या हो जाएगा सर 21 हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर हम 1 इसका इकाई अंक लेंगे और 3 से गुणा कराएंगे, 3 एकम सर क्या हो जाएगा 3। तो यहां देखने वाली बात क्या है बेटा कि पहले नंबर पे तो 3 है, अगर इसकी पावर 1 रखेगा तब तो ये स्वयं हो जाएगा, क्योंकि किसी की घात 1 वो संख्या स्वयं होती है। ठीक है जी, ध्यान दो 3 होगा, पहले पे 3, दूसरे पे भी अपने आप को बदला, इकाई अंक 9 लाया, तीसरे पे भी बदल गया जी, इकाई अंक कितना आया 7 आया, चौथे पर भी बदल गया, इकाई अंक कितना आया 1 आया, लेकिन 5वें पे जैसे ही 5वें पे पहुंचा खुद को रिपीट कर दिया, देखो क्या आया इकाई अंक 1 3 3, जो कि पहले था, क्या था बेटा पहले था। समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है सर कि कोई भी संख्या का जो घात होता है, समझ रहे हैं, कोई भी संख्या की घात जो होती है 4 घात के बाद वो खुद के इकाई अंक को दोहराने लगता है, क्योंकि अपना जो मुख्य टॉपिक है ना वो क्या यूनिट डिजिट इकाई अंक है, तो उसी पे ना चर्चा करेंगे। 8 के बारे में भी क्या ख्याल है गुरुजी, इसके पावर भी 5 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 5, 6 7 8 आप 10,000 जितना भी रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन ये हर 4 के बाद अपने आप को ये क्या करते हैं दोहराते। 8 के बारे में भी चेक कर लें, तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारों, क्या करेंगे 8 बार सॉरी 5 बार 8 को लिखेंगे, 8 गुणे में 8 गुणे में 8, एक बार और लिखो गुरुजी, बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा, तो 8 को 8 से करेंगे तो 8 8 64, बढ़िया है। इकाई अंक से मतलब है तो 4 न लेंगे, 4 न लेंगे गुरुजी, ठीक है लो 4 भैया। आई वाले 4 का जब हम 8 में गुणा करेंगे, समझ रहे हैं, 8 चौका गुरुजी 32, बड़ा बढ़िया चीज। एक है इकाई अंक लेके इससे भिड़ाओ, तो 8 दूनी गुरुजी 16, इसका भी लेकर 8 दूनी 16, हमने भी बोला तुम भी बोलो, क्या 8 दूनी 16, 6 को लेंगे फिर से 8 से घुमाओ ना सर, ठीक है, तो 8 6 के बाबू 48, क्या बेटा 8 छक्का 48। यहां भी देखिए 5वें नंबर पे पहले नंबर वाला ही क्या यूनिट डिजिट आ गया, 8 एकम 8, समझना मेरे प्यारे, इकाई अंक 8 था ना, जब इसकी मैंने घात 5 लगा दी तो 4 बार तो खुद का इकाई अंक बदलता गया भाई, इसका इकाई अंक बदलता गया, लेकिन जैसे ही 5वें घात की बात आई ये तुरंत अपने मूल अवस्था में आ गया, मतलब 8 ही हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संख्या, क्या बेटा किसी भी संख्या, यहां 2 3 और 8 की बात कर रहा हूं, बाकी तो और लोगों के लिए मैंने आप सभी को क्या किया शॉर्ट ट्रिक ही बता दिया है, नियम कानून ही बता दिया है, समझ रहे मेरे प्यारे, ये 3 बड़े स्पेशल टाइप से थे, इनको भी बता दिया, ठीक है। हालांकि जो रूल होते हैं वो सभी संख्याओं में लागू होते हैं। चलिए किनको 1 1 और 0, अब बाबू 5 और 6 को छोड़कर
समझ रहे हैं? इन सभी को छोड़कर कितना भी पावर लगा दो भाई शकल ही झुकेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, ध्यान दो। बाकी और सभी में ये स्थितियां देखने को मिलती है। चलिए, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी संख्या के घात 4 से अधिक होने पर उस संख्या का जो इकाई अंक है वो रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है? रिपीट। तो सर इसी के माध्यम से हरे राम, इसी के माध्यम से एक जुगाड़ समझ में हमको आया कि किसी भी संख्या का पावर कितना भी हो गुरुजी, कितना भी कहा हो मेरे प्यारे, कितना भी, जैसे ही 4 के पावर क्या आ जाए, इतना आ गया 56 80। तो चूंकि 0 एक सम संख्या है, मतलब इसका इकाई अंक सम संख्या मतलब पूरी सम संख्या है। और हमने बताया था बाबू कि अगर 4 की पावर सम संख्या आ गई तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। चलो 3 के पावर में हम देखते हैं, हमने लिख दिया 4 3 43 आ गया। क्या बेटा? 43 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि कितनी भी घात आप लगा दो, जो घात होगी ना 4 की मल्टीपल में अगर आ गई घात, समझ रहे हैं, तो ये खुद को क्या करता है, रिपीट करने लगता है। समझ रहे हैं? और अगर क्या कहते हैं 4 की घात अगर 4 के मल्टीपल में आ गई, या मतलब 3 की घात या किसी भी संख्या की घात अगर क्या कहते हैं 4 के मल्टीपल में आ गई, मतलब 4 से पूरी तरीके से कट गई, इसका मतलब कि वो संख्या खुद को क्या करेगी, रिपीट करेगी। समझ रहे हैं? बाकी 1 2 3 4 नंबर तक तो खुद के पोजीशन को बदलती रहती है, खुद के इकाई अंक को तो बदलती रहती है संख्या, ठीक है। तो इसीलिए 4 से हम क्या लगा देंगे, भाग, क्योंकि 4 से भाग लगाने का तात्पर्य हुआ कि ये 4 के मल्टीपल तक खुद को दोहरा के इकाई अंक वही आता रहेगा। समझ रहे हैं? जो बचेगा, क्या बेटा, जो बचेगा उसी में ये क्या करेगी, खुद को तोड़ेगी मरोड़ेगी। कैसे सर? समझाने पे ही समझ में आएगा मेरे प्यारे, ध्यान से देखियो। इसके पावर क्या है, 43। तो 4 से इसमें हम भाग लगाएंगे तो 4 दहाई हम 40, बच कितना गया बाबू, 3। यानी जो बचा है ना वही घात लगा दो 3 के। क्या लगा दो मेरे प्यारे, घात। इसका मतलब क्या हुआ सर, 3 बार लिखा है, मतलब जो 3 की पावर 3 का घात होगा ना वही पावर 43 का भी होगा। इतना बढ़िया चीज है, लगा दो आग पानी में। तो भैया 3 तैया 9 9 तिया 27, क्या मेरे प्यारे 27, तो इकाई अंक कितना आया, 7। अगर आप 3 की पावर 43 बार 3 को लिखकर गुणा कराते जाओगे ना तो जो संख्या मिलेगी उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना कितना होगा, 7 होगा। समझ रहे हैं? अब हमारे पास तो भाई इतना विशेष समय है नहीं, आप लोग कैलकुलेटर से करके देखिएगा वही आंसर आएगा। समझ में आया मेरे प्यारे? 4 से हम भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि 4 के मल्टीपल में जो घात होती है उसका तात्पर्य होता है कि वो संख्या उतनी बार खुद को क्या कर चुकी है, दोहरा चुकी है। समझ रहे हैं? दोहरा डालेगी 5वें अगले नंबर पे, और 4 तक तो अपने शकल बदलती रहेगी। 4 नंबर तक इसका यूनिट डिजिट फिक्स नहीं है। क्यों? अगर घात 1 आ गई तो सर 3 रहेगा, 2 आ गई तो सर जी 9 रहेगा, 3 आ गई सर जी तो 7 रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 7 रहेगा। और उसके बाद में अगर 4 आ गई तो सर 81 रहेगा, अगर 5 आ गई फिर से 3 आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 का क्या कहते हैं, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, हो गया काम। समझ रहे हैं? ओके। और 241, 81 तैया 241, चलिए तो ये बन जाएगा। देखिए फिर से क्या किया, हाँ सॉरी 27 तिया 81 तैया 3 कम, सॉरी यार 243 को मैं 41 लिख रहा हूँ चलिए ध्यान दो, 243 क्या आ गया यूनिट डिजिट बेटा, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ओके। चलिए 4 अंक बाद खुद को क्या करेंगे, दोहराएंगे बस। तो किसी भी संख्या की पावर में कितना भी अंक क्यों ना हो, अगर वो 4 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, 4 से उसमें भाग लगा देंगे। एक थोड़ा कहानी में ट्विस्ट और है सर, क्या कि अगर संख्या के घात, समझ रहे हैं, लिख देता हूं, यदि घात
यदि घात पूरी तरह से, क्या मेरे प्यारे, पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा सर, तो इसका मतलब उसकी घात 4 है। नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से देखियो मेरे प्यारे, मैंने लिख दिया कि भैया 3 के पावर 20, क्या मेरे प्यारे, 3 के पावर 20 का इकाई अंक बताओ। तो भैया 4 से गुरुजी कट जा रहा है, 4 पंचे 20, तो 0 ना आ गया शेषफल, यानी पूरी तरीके से कट गया। तो इसके घात में क्या बचा सर, इसके घात में कुछ नहीं बचा सर, इसके घात में बचा अपना क्या, 4, क्या 4, शेषफल तो कुछ नहीं बचा, क्या शेषफल कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या बचा, 4, इसका मतलब है 3 4 बार लिखा है। तो करो भाई, 3 3 3 3 3 9 9 3 27 और 7 3 21, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, ध्यान दीजिए। तो कुछ नियम है जिनको मैं लिख दे रहा हूं, इसको उतार लीजिए मेरे प्यारे, कि यदि घात पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाए तो इसका मतलब है कि उस संख्या के ऊपर आप 4 लगा ऐसा मान करके उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए दूसरा नियम लिख लीजिए, यदि घात 4 से पूरी तरह से, 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, तो जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वही उस संख्या का घात होता है, वही उस संख्या का घात होता है, वही उस संख्या का क्या होता है बेटा, घात होता है। ठीक है, तो बस मैंने आप सभी को इकाई अंक से संबंधित जितनी भी जानकारी थी आप लोगों को दे दी है। अब इस पे हम लोग करेंगे प्यारा सा बाबू क्वेश्चन। ठीक है, एक पैटर्न आता है पावर की पावर की पावर की पावर, वाह वाह, बड़े पावर, यानी जब दुनिया भर के पावर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे प्यारे, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना, इसलिए पावर की पावर पावर को अगली वीडियो में बताएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आइए, ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है बेटा, फलाने धमकाने में इकाई अंक कितना है। कुछ नहीं करो मेरे प्यारे, अब हमको क्या करना है, इकाई अंक। तो बाबुआ इकाई अंक सिर्फ लेंगे, बाकी दुनिया को हम हटाते चलेंगे। फिर क्या करेंगे सर, जो सिंबल है उसके हिसाब से पूरा काम निपटा लो अपना। 4 2 6, 4 और 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 6, और 6 में 1 जोड़ोगे, सॉरी अभी तो ये बीच में छूट रहा है ना मेरे प्यारे, हरे रामा, 6 में 4 जोड़ोगे क्या हो जाएगा जी, 10, 10 में क्या आया, 0। हम इकाई अंक से मतलब रखेंगे तो 0 में बाबू 1 जोड़ोगे क्या बनेगा सर, 1। इसका मतलब जो अपना इकाई अंक आ जाएगा मेरे प्यारे वो क्या आ जाएगा, 1। समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है, समझ लिए। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का कह रहा है, जोड़ने वाली बात है। पहली बात, फालतू चीजों को हटाते चलो, फालतू चीजों को हटाते चलो मेरे प्यारे दोस्तों।
राजा जी देखिए, तो क्या करेंगे बाबू, 5 5, एक तो हमको दिखाई भी नहीं देता है का, हाँ जी बीच में छूट रहा है, हम 5 5 लेके चल रहे हैं भैया। देखो 5 4 बाबू 9, क्या हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा 9, और 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 5 14, क्या है मेरे प्यारे 14, 14 का 4 लेंगे, और 4 में 4 जोड़ेंगे सर 8, 8 में 8 जोड़ेंगे सर जी 16। वाह वाह, हमने भी बोला 8 में 8 जोड़ो तो आएगा 16, 16 में इकाई अंक क्या है 6, ये लीजिए ऑप्शन भैया दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो मेरे प्यारे, ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी प्लस वाला दे दिया, बड़ा प्लस वाले क्वेश्चन दे दिए। फालतू चीज हटाओ मेरे प्यारे, सिर्फ इकाई अंक, मतलब किसी भी संख्या का सिर्फ आखिरी का अंक छोड़ो, बाकी से कोई मतलब नहीं रखो। ठीक है, जोड़ लीजिए सर, 9 8 17, वाह वाह, 17 का 7 लो, इकाई अंक से मतलब है ना, 7 में 7 जोड़ो सर 14, 4 उठाओ 4, 4 में 8 जोड़ो सर 12, 12 में इकाई अंक कितना सर 2, ये लीजिए बी ऑप्शन में दिख रहा है 2, इकाई अंक निकल आया। अपने को सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बड़ा भयानक लगाते हो सवाल। चलिए प्लस के साथ में बाबू माइनस भी आया है, तो सोचना समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, जाहिर सी बात है ये माइनस माइनस से तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस से तो क्या करेंगे बाबू, जुड़ जाएंगे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में शार्टिक लगाने से पहले थोड़ा बहुत सोच लिया करना, माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, लेकिन सर जुड़ने के बावजूद भी ये 97 यानी 9790 से कम ही आएंगे दोनों जुड़ करके, इसका मतलब हुआ प्लस का नंबर क्या है सर, ज्यादा है। चलिए फालतू दिमाग में लगाते हुए इनको सबको हम हटा लेते हैं। चलिए यहां से क्या है सर 0, क्या है मेरे प्यारे 0, यहाँ क्या है 4, और इसमें 4 क्या हो जाएगा सर 8, क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाएंगे। 0 से 8 घटाएंगे सर जी, उत्तर जो अपना आएगा वो आएगा सर -8। ये देख रहे हो बेटा, ये पढ़ा रहे हैं हमको, आप लोग देख पा रहे हो, इनकी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है कीड़े मकोड़े सब टीचर बनना चाहता है। आओ ध्यान दो, तब अब हुआ 0 से 8 को हम माइनस करेंगे तो गुरुजी माइनस का 8 आएगा, क्या आएगा माइनस का 8। तो जब कभी भी माइनस का 8 आ जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उस संख्या को हम 10 में से माइनस कर लेते हैं, क्या मेरे प्यारे 10 में से माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से जब 8 को हम माइनस करेंगे तो सर कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 कहीं ऑप्शन में है, 2 तो सर कहीं ऑप्शन में नहीं है, 4 4 8, तो ये ऑप्शन थोड़ा बेटा क्या आ गया है, गलत आ गया है मेरे प्यारे। तो 2 होना चाहिए ऑप्शन में, क्या होना चाहिए 2 ऑप्शन में होना चाहिए, पूरे ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए प्रिंटर महोदय से कोई फॉल्ट हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ 0 से 8 जाएगा तो माइनस का 8 और घटा देंगे तो बेटा हाँ ठीक बात, ओके। अगर आपको 100% गारंटी के साथ चाहिए कि आंसर मेरा सही है गलत, तो इसके लिए देखो ना मेरे प्यारे, बड़ा बढ़िया जुगाड़ है अपने पास, कैसे भी सिद्धि मंत्रा जरूरी, सिद्ध होना बहुत कंपलसरी हो जाता है। ध्यान से देखो, अब वैसे ही भी बड़ा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। देखो मेरे ख्याल माइनस माइनस एक जैसे लोग जुड़ते हैं, एक जैसे लोग जुड़ते हैं, जोड़ लो तो बाबू 4 और 4 कितना हो जाएगा सर, 4 और 4 मिलके 8 बनाएंगे, 5 और 5 मिलके सर 10 बनाएंगे, अच्छी चीज़ है। 4 और 5 मिलकर सर 9 बनाएंगे, हासिल एक आया था तो 9 में एक जोड़ देंगे सर जी 10 हो जाएगा, बड़ा बढ़िया सर जी। उसके बाद में क्या हो जाएगा 97 और 90 में से माइनस ना करना है बबुआ तो कर डालो, तो यहाँ 0 में से तो 8 घटेगा नहीं गुरु जी, तो इनसे हम 9 से उधार ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 से 1 उधार लेगा तो 10 ना हो जाएगा रे बबुआ, तो 10 में से ना तू 8 घटाया है तो कितना आएगा जी, दुइये ना आएगा, दुइये, समझ रहे हैं। तो घटाते हैं यहाँ से उधार लेकर के इसमें से, ठीक है। लेकिन कहीं संख्या क्या कहते हैं बड़ी ना हो जाए, छोटी संख्या से आपका काम चल जाए, तो फालतू में 10 में से क्या करते हैं घटा लेते हैं, आंसर पे कोई फर्क पड़ता वड़ता नहीं है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे, ऑप्शन में 2 नहीं है, हालांकि सही 2 है ऑप्शन। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे, चलिए इसमें आपको क्या करना है, जोड़ो भैया 7 और 9, 9 7 सर 16, हमने भी बोला 16 को जोड़ो 4 में, क्योंकि प्लस वाले सब जुड़ेंगे, तब अब हुआ 6 4 10, 10 में बाबू 0, बढ़िया है। इधर में इकाई अंक क्या आया सर 0,
इधर में क्या है सर जी, 0। ठीक है, तो 0 में से घटाई देंगे का 0, तो आंसरवा आना चाहिए का सर जी 0, जो कि बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अतः बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखो मेरे लल्लो, वाह बड़ा बढ़िया, इसमें तो और अच्छी चीज है, जो 0 से टकराएगा भाई वो 0 हो जाएगा। गुणा में लिखा है आखिरी में 0, इसका मतलब बिना दिमाग लगाए बाबू पहले ऑप्शन पे 0। समझा जी? ओके, चलिए अगले वाले में चलते हैं मेरे प्यारे। यहां से देखो मेरे प्यारे, गुणा कर लो भाई, क्योंकि 5 और सम जैसी कोई स्थिति है नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। करो, इकाई अंक से ही मतलब रखना है अपने को, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना है, आंसर तभी ना आएगा। देखा बाबू, आता 7 सता गुरुजी 49, कितना इकाई अंक गुरुजी 1, कर दो यहीं पे, तो 9 एक कम गुरुजी 9, और 9 का बाबू 9 नवा 81 गुरुजी, 81 का 1 ले लो, 1 छक्के गुरुजी 6, अरे वाह, छक्का करेंगे 4 में, तो 6 चौका गुरुजी 24, बड़ा बढ़िया। तो 4 कहीं दिखाई, अरे वाह पहले ऑप्शन में ना बाबू, तो पहले ही में 4। कितना सिंपल रहता है इकाई अंक निकालना। ठीक है, आइए देखिएगा, थोड़ा लेवल बड़ा है, सोच समझ के लगाइयो मेरे प्यारे। यहाँ से अनुभव के आधार पे आप कह सकते हो कि 697, इनको जो भी संख्या लिखी 697, 487, 979 को जब हम आपस में गुणा कराएंगे ना मेरे प्यारे, तो ये 54 से 54 और 784 से ये ज्यादा आएगा। क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आप गुणा करवा के देख लेना। ठीक है, तो ये नंबर क्या है बेटा, ज्यादा आ रहे हैं। किस नंबर से? इस नंबर से। इसीलिए हम वही 10 वाला कॉन्सेप्ट अपना लगाएंगे। कैसे सर? ध्यान से देखो मेरे प्यारे, इसमें बोर्ड मास वाला रूल लगा दिया है। तो 7 सता बाबू 49, और 49 में कितना मेरे प्यारे? 9। तो 9 से फिर से इनको उठाएंगे, 9 9 सर 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 आया, 81 में क्या है बेटा? 1, तो सिर्फ 1 लेना है अपने को। क्या लेना? 1। आगे बढ़ो, यहां से देखेंगे बेटा, तो ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ लो। 9 4 सर क्या हो जाएगा? 13। 13 में क्या बच रहा है सर जी? 3। तो प्लस का क्या बचेगा बाबू? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। यहां से देखेंगे तो ये भी माइनस है, ये क्या है बेटा? माइनस। माइनस का क्या है? 6 है, तो बाबू माइनस का 6 अपने को लिखना पड़ेगा। उसके बाद में 4 चौका सर 16, 16 में कितना आएगा? 6, इसका भी 6 इधर लिख लो, माइनस में ही लगा के रखेंगे। चलो अब यहां से देखो मेरे प्यारे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा सर जी? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। और 6 6 जोड़ेंगे सर जी तो 12 हो जाएगा। अपने को 12 से कोई मतलब है वह नहीं। तो क्या बचेगा मेरे प्यारे? 2 बचेगा। 4 में से 2 घटा दो, तो क्या बचेगा अपना सर जी? 2 बचेगा। तो यूनिट डिजिट कहीं 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे यहाँ इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देख, कह रहा है इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक क्या होगा? देखो मेरे प्यारे, 5 है ना, 5 में से जब 8 को घटाओगे, 5 में से जब 8 को घटाओगे तब माइनस का 3 पाओगे। समझ रहे हैं? तो माइनस का 3 जब भी माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं मेरे प्यारे? 10 में से संख्या को घटा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 7। क्या 7 या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो क्या -3 इसका आंसर लिख दें गुरुजी ऑप्शन के हिसाब से? नहीं, यही तभी सबसे पहले यही तब बताए हैं मेरे प्यारे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, तो प्लस वाला नंबर माइनस वाले से छोटा है, प्लस वाला नंबर माइनस वाले से मेरे प्यारे जो है छोटा है। तो जब कभी प्लस वाला माइनस वाले से छोटा हो जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट भूल के भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो फाल्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? चलिए, तो क्या करेंगे सर, इसमें शेषफल जो आता है, सॉरी, उनका जो अंतर आता है इकाई के अंकों का, इस स्थिति में इकाई के अंकों का जो अंतर आता है वही उसका इकाई अंक हो जाता है, बस चिन्ह मायने नहीं रखते। सर जी कैसे कह रहे हो, समझ में नहीं आया। आओ गौर करते हैं। आप लोग तो इसे माइनस करके, खुद से माइनस करके देखिएगा, काफी लोग उल्टा पुल्टा माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं? चलो ध्यान से देखिए, इसको माइनस करते हैं। सर जी कैसे करोगे आप? ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसका जो आंसर सही है ना बेटा, वो क्या है? 3।
क्या आएगा? 3 आएगा। सर जी करके देख लेते हैं, करो मेरे प्यारे। तो बड़े में से हमेशा छोटा वाला घटाते हैं, समझ रहे हैं? बस जो सिंबल होता है बड़े वाले का लगाते हैं। ये समझ लो यार, आप किसी के दुकानी पे, हाँ जी, 10 रुपए का सौदा खरीद के उधार कर दिए हो और दूसरे दिन गए आपके जेबी में कितना है जी? 4 रुपया है। क्या है जी? 4 रुपया। तो दुकानदार बोलेगा पैसा दो, नहीं तो जेब फाड़ देंगे। तब जेब बचाना है तो जो रहेगा वही ना देंगे। तो बाबू अगर आप इनको 4 रुपया दे दोगे, किनको? दुकान वाले भैया को, तो क्या आपका पूरा कर्जा माफी हो जाएगा? नहीं, बचेगा कितना? कहेंगे 6 रुपया भी और उधार हो। का हो? 6 रुपया उधार। ये -6 कहाँ से आया? मैंने घटाया तो किससे? 10 में से 4, गुरुजी 6 आया, लेकिन सिंबल इसका बड़ा था। समझ रहे हैं? सिंबल क्या था इसका? मतलब ये सिंबल है ये बड़े वाले, इसलिए इसको लगा दिया। दूसरी भाषा में समझो, समझ रहे हो? वाह वाह, कहीं पे गड़बड़ गया। दूसरी भाषा में इसको हम क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे? दूसरे शब्दों में, एक गांव में 5 संत रहते हैं। कितने संत मेरे प्यारे? 5 संत। और उसमें जो है 50 बेवड़ा रहते हैं, मतलब दारू वारू पीने वाले। तो आप उस गांव का नाम क्या रखोगे? बेवड़नपुरवा या संतपुरवा? समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है बेवड़नपुरवा कहना पड़ेगा, तादाद ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए भले ही हम बड़ी वाली, देखिए हमेशा बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाते हैं और निशान हम हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो चूंकि ये इधर जो दिख रहा है ना बेटा 64,628, ये 56,655 से बड़ा है, तो इसमें से घटाएंगे तो 8 में से गुरुजी 5 जाएगा। और हाँ ध्यान दीजिएगा, गाय में से गाय या भैंसी में से भैंस घटाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब कोई पूछे गुरुजी 4 गाय में से हम 5 भैंसी निकाल लें तो कितना गाय बचेगी? तो तुम लोग बताओ। गैया में से भैंसिया संभव है जी? तो गाय को भैंस बनाओ या भैंसी को गाय। देसी स्टाइल में पढ़िए मेरे प्यारों, समझ रहे हो? क्योंकि हम जो है देसी आदमी हैं तो हमारा जो है सारा सिस्टम देसी ही रहता है। ठीक है, चलिए तो यहां से बाबू इसका इकाई अंक में से इकाई अंक घटाएंगे। तो बाबू 8 में से 5 जाएगा तो 3 आई। देखो 2 में से 5 आना जाए गुरुजी तो उधार देगा, तो 12 में से 5 जाए तो 7। बड़ा बढ़िया सर जी। ये उधार दे दिया था, कितना आया जी? 5 हो गया। अब जो है क्या कहते हैं, 5 में से 6 ना जाए तो 4 से उधार ले तो का हो जी बाबू 15। 15 में से 6 जाए तो का है सर जी? 9। बड़ा बढ़िया सर जी। उसके बाद में इधर में क्या बचा? उधार दे दिया था ना, तो 3 बचा। क्या बचा? 3। 3 में से सर जी अब 6 नहीं जा पाएगा, तो दे दो। तो कितना? 1 उधार दे देगा तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उधार देगा, क्या हो जाएगा? 13। तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7। 7 6 13। यहाँ का बचा 5। 5 में से 5 गया, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन बाबू निशान माइनस का, आपका आंसर ये आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि काफी बच्चे नहीं, मतलब क्या कहते हैं, इसको घटाते नहीं है, इधर ही से जबरदस्ती करने का प्रयास करते, फाल्ट हो जाते हैं। तो आपका आंसर ये वाला आएगा। हालांकि हमको मतलब था इकाई अंक से, तो इकाई अंक कितना आया? 3। यही आपका क्या है? पहला आंसर। माइनस माइनस को छोड़ देना। ठीक है मेरे प्यारे? तो बस जितनी भी टॉपिक मैंने आप सभी को समझाई, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन थे उनके क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। चलो भैया देखो, यहाँ से अपने पास एक क्वेश्चन आया है। क्या आया है गुरुजी? 56,469 के पावर 978, मतलब 56,469 को 978 बार हम लिखें, उसके बाद गुणा करें। तो जो गुणनफल आए उसमें हम चेक करें कि इकाई अंक कितना है, वही तो बताना है ना अपने को। लेकिन अभी बहुत पहले ही बता दिया, देखो मेरे प्यारे कि इसके जो घात में है ना, क्या सम संख्या है? बिल्कुल है गुरुजी, क्योंकि 8 कट रहा है ना 2 से, इसका मतलब पूरी संख्या 978 भी कट जाएगी। तो जब 9 के पावर में बबुआ सम संख्या होता है तो यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना बताए थे गुरुजी आपको? 1। क्या बताया था? 1। बड़ा बढ़िया, इनका 1 इधर से उठा लो। इसमें देखो मेरे प्यारे 4 के भी पावर क्या है जी? 4 के पावर भी सम संख्या। 4 के पावर सम संख्या में यूनिट डिजिट क्या होता है गुरुजी? वो तो 6 होता है सर जी। ठीक है, प्लस लगाते चलो मेरे प्यारे, फिर से प्लस आ गया। 1 के पावर, ये तो पुष्पाराज खानदान से कभी बदलेगा नहीं, तो गुरुजी 1 ले लो। तो कितना हो गया सर जी? 1 6 7 और 1 8। ऑप्शन में 8 कहीं दिखता, पहले ही में दिख रहा है, तो लगा दो भाई, लगा दो आग पानी में। समझ रहे जी? लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, कुछ ट्विस्ट लाओ कहानी में, नहीं तो बुढ़ौती में बहुत पछताओगे कि कुछ नहीं कर पाए जवानी में। तो जब तक भाई आपका अवस्था है, चाप के पढ़ लीजिए और
सिलेक्शन मिले या ना मिले अलग की बात है, लेकिन जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो मैथ के लिए या किसी सब्जेक्ट के लिए जो आप पढ़ते हो मन लगा करके, उसके लिए कहीं भटकेंगे नहीं। आप अगर 2 बार में सफल हुए हो ना, तो वो एक ही बार में क्या हो जाएंगे बेटा, सफल हो जाएंगे, एक ही बार में सफल हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे, इसीलिए गणित कहती है आप लोगों से, देखो जब मन लगा के पढ़ोगे ना तभी काम चल पाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सर्दियान अपने जाती है, सर्दियान अपने जाती है, कुछ पहिरत ओढ़त हो रहे है। सर्दियान अपने जाती है, कुछ पहिरत ओढ़त हो रहे है। अब गणित के सवाल कठिन तो लगबे करी, ढंग से पढ़त हो रहे है, तब आप ढंग से पढ़िए। और हालांकि ये वाला जो सवाल है 11वें नंबर का, वीडियो लंबी ना बने, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। हालांकि ये बुद्धिजीवियों के लिए सवाल है, जो बच्चे ठीक ठाक पढ़ने में अपना समय देते हैं और ठीक ठाक तरीके से पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये विशेष सवाल है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये बात। बाकी बस आज के लिए इतना ही, समझ रहे हैं। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय अवध, जय उदी, जय हिंद, जय भारत।